चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। ठीक ठीक है। ये 12 ये जो लेक्चर सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, जो स्टूडेंट बोर्ड के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या तो सीबीएसई या तो स्टेट बोर्ड या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड स्टेट बोर्ड में, उनके लिए वीडियो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली मेरा फोकस ही यही होगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास लेंगे, ज़्यादा इधर उधर का क्लास नहीं ले पाएंगे। ओनली बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो चैप्टर हम थर्ड नंबर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। इस वीडियो सीरीज में हम पूरा वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे 12th का आपका। ठीक है। ये जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा, ये जनवरी 15 तक, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है, हम लोग जो थर्ड चैप्टर है आपका वो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिसेस है। तीसरा चैप्टर है ठीक है, 12th में थर्ड चैप्टर है। चलो मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स से, मान ली मैट्रिक्स कोई नंबर, कोई मान ली ए लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट को अरेंज करते हैं किसमें, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ठीक, एलिमेंट को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। मान ली यहाँ पे ए आई यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ जे लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे एम क्रॉस एन है। ये क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट जो इसमें लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ए बी सी डी ई और एफ लिखे, करेक्ट। यदि ए बी सी डी ई एफ जो लिखे हैं, जो ए बी और सी और डी ई और ई और एफ जो ए जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ए फर्स्ट ए एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है। तो जो इसके अंदर जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तक एलिमेंट क्लियर हो गया। जो भी जैसे डी भी एलिमेंट है और ई भी एलिमेंट है, तो इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो कितना होगा, 1 2 3, और 1 2 3 कितना हो जाएगा, 6। एक कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 6, ठीक है। ये पूछेगा नहीं, ये सब पूछता नहीं है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अगर चलने की बात करें तो इसमें अब थोड़ा समझने वाली बात क्या है कि किसको रो बोलते हैं, किसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो जो हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल में जो कुछ लिखा हुआ है, मान लो इधर ए लाइन में जो कुछ लिखा हुआ है, तो ये पूरा को हम लोग एक रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसलिए पहला या स्टार्टिंग में है तो इसको फर्स्ट रो बोल देंगे। इसी प्रकार अगर सेकेंड में ऐसा लिखा रहा है तो क्या बोल देंगे, सेकेंड रो। क्या बोलेंगे, सेकेंड रो, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ लिखा है तो क्या बोलेंगे, थर्ड रो। क्या बोलेंगे, थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो हो गया ये। तो अगर हम ये जो क्वेश्चन ऊपर में लिखे हुए थे, जो ऊपर में हम लोग जो क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, उसमें अगर हम देखें तो उसमें कितना नंबर ऑफ रो है, इसमें कितना नंबर ऑफ रो है बता सकते हैं। तो हम लोग इन से इसको काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग करेंगे अगर नंबर ऑफ रो तो कितना होगा। अगर काउंटिंग कर कीजिएगा तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट रो। इसको लिखें फर्स्ट रो R1। रो को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, आर से, तो फर्स्ट रो R1। इसको क्या लिखेंगे, ये कौन सा रो हो गया आपका, है सेकेंड रो, तो इसको बोल देंगे क्या हम लोग, R2, करेक्ट। तो इसमें दो रो है, कितना रो है, दो रो है। इसमें कितना रो है, ये R1 है, इसमें 3 रो है, ठीक है। तो रो आप समझ गए होंगे, जो हॉरिजेंटल लाइन जो भी होते हैं जितना होगा, जैसे मान लीजिए इसमें एक और रहता है जिसको कितना हो जाता है, इसमें कितना रो हो जाता है, इसको बोलते हैं फोर्थ रो। तो रो आप समझ गए होंगे कि रो किसको, कितना रो होते हैं, किस टाइप। अब बात करते हैं कॉलम को। तो जो कॉलम जो होता है वो वर्टिकल जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक में, जो वर्टिकल लाइन में जो कुछ होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो का एलिमेंट है। क्या बोलेंगे, जैसे मान लो इस लाइन में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ हो, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ, तो ये जो वर्टिकली जो लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ हो, तो ये पूरा का जो हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट, इसको कॉलम बोलते हैं वर्टिकल लाइन पे, तो इसको ये फर्स्ट में, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम, CLUME, ठीक है। ये कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। ये तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। कॉलम को हम उसी से दिखाएंगे, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, कैसा कौन सा कॉलम है, C3 कॉलम है, ये हो जाएगा आपका C4 कॉलम। अगर हम इस जो ऊपर वाला जो आपको डायग्राम हम यहाँ जो शो किए हुए हैं, इस पे अगर हम आए तो इसमें कितना नंबर ऑफ कॉलम है वो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ कॉलम पे बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर देखिएगा तो ये आपका कौन सा कॉलम होगा, ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट है ना। ये क्या है आपका, सेकेंड कॉलम है। ये क्या है आपका, थर्ड कॉलम है,
क्या है, थर्ड कॉलम है C3। यहाँ तक समझ में आ गया, फर्स्ट कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कॉलम में क्या होता है, अब मान लीजिए जो ई, जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं कोई एलिमेंट को, ये क्या है, ये जनरल तरीका एलिमेंट को दिखाने के लिए क्या है, ये जनरल तरीका जो AIJ है वो क्या है, जनरल तरीका एलिमेंट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपको आई जो डिनोट कर रहा है, वो पहले हम लोग रो लिखते हैं, तो आई बता रहा है कि कौन सा रो का वो एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जे आपको शो कर रहा है, वो जे आपको क्या बताएगा, कौन सा, कौन ये जो एलिमेंट है कौन सा कॉलम का है, क्या है, कॉलम का है, ठीक है। तो पहला जो आई होता है वो बताता है रो, और दूसरा क्या बताता है, कॉलम। तो अगर हम अब बात करें पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ए का, अगर फर्स्ट एलिमेंट ए का अगर हम बात करें, फर्स्ट एलिमेंट ए का अगर हम बात करें तो क्या देखिए, देखते हैं ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, जब भी कुछ लिखेंगे तो पहले रो लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे। तो अगर हम मान लें इसको हम डिनोट करें कौन से एलिमेंट के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, ये मान लो, ये एलिमेंट को दिखाने के लिए ए से दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं आप, AIJ लिख सकते हैं, कहीं कहीं BIJ भी लिखा हुआ मिलेगा, या CIJ भी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिनोट करने का तरीका होता है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, आई क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रो, तो क्या कौन सा रो का एलिमेंट है, ये जो ए है वो फर्स्ट रो का एलिमेंट है। कौन सा कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम। अब अगर मान लीजिए हम ई कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं ई कौन सा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट होगा। तो अगर हम बात करें तो ये कौन सा रो का है, कौन सा रो है जी, ये आपका सेकेंड रो का है, सेकेंड रो का है। कौन सा कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम, ठीक है, क्या है, सेकेंड कॉलम। यहाँ तक समझ में आया। अगर मान लीजिए हम सी को लिखने की कोशिश करें, क्या सी को कौन सा एलिमेंट कहाँ का होगा, तो अगर सी का हम बात करें तो सी को क्या लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे तो कौन सा रो का एलिमेंट है, पहला रो का एलिमेंट है, और कौन सा कॉलम है, थर्ड है। तो इसको क्या लिखेंगे, A13। तो पूछेगा A13 एलिमेंट कौन है, तो A13 जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, वो सी है। कुछ हम इस पे एक एग्जांपल आपको करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल अगर हम इसका देखें, मान लीजिए ऐसा, यहाँ पे वो 2 3 4 6 7 8 ऐसा लिखा हुआ है। पूछेगा फाइंड A12 प्लस A1 2 3 किसका वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ किसका, किसका वैल्यू फाइंड करना है, A12 का प्लस A13 का। ये ऑप्शन दिया रहेगा, ABCD लिखा रहता है। तो सबसे पहले वैल्यू तो पता होना चाहिए ना, ABCD कोई भी ऑप्शन गिवन है उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम लोग बना डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख के, क्या क्वेश्चन को देख के हमको क्या करना है, A12 निकालना है, A12। अब ए बताना क्या है, निकालना क्या, बस खाली चिन्ह है कौन, A12। इसका मतलब पहला क्या बता रहा है, रो, फर्स्ट क्या बता रहा है, रो दो रो, दूसरा क्या बता रहा है, कॉलम। तो चेक करेंगे कि फर्स्ट रो कौन है, पहला रो है, दूसरा कॉलम। तो पहला रो को एक लाइन ड्रॉ कर दो, ज़्यादा टेंशन हो तो। और ये क्या बता रहा है, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम का, सेकेंड कॉलम में एक ड्रॉ कर दो लाइन। तो जहाँ कट करेगा वही एलिमेंट होगा, जहाँ कट करेगा वो क्या होगा, एलिमेंट। ऐसे भी सोचो ना, सेकेंड, आप पहला रो में जाइए, इसको और दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका क्या है, पहला रो में आप जाइए और दूसरा कॉलम देखिए। पहला रो में हम लोग गए, इधर से अगर हम बात करें तो फर्स्ट रो में हम लोग गए, देखो फर्स्ट रो में हम लोग गए, करेक्ट। और बोला कि कॉलम कौन कौन सा कॉलम जाना है, सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम में जाएंगे तो कौन मिल जाएगा, एलिमेंट हमको 3। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सोचते हैं हम लोग, ज़्यादा ये ड्रो कटिंग लाइन नहीं लिखते नहीं, ज़्यादातर हम लोग डायरेक्ट ही लिखते हैं। तो यहाँ पे A12 कितना हो गया होगा आपका 3, ठीक है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, A23। अब A23, अब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके सोचिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा, ये लिख पा रहे हैं आप क्या नहीं। अब 1 2 3, इसका मतलब रो जो है वो आपका सेकेंड रो है, रो सेकेंड है। कॉलम कितना है जी, कॉलम जो है आपका 3 है। तो कहने का मतलब जो आपको कौन कौन सा रो में जाना है, सेकेंड रो में जाना है आपका, कौन सा कॉलम में जाना है, थर्ड कॉलम में जाना है। तो आप चलिए, सबसे पहले आप कहाँ जाइएगा, कौन सा रो, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो आपका कौन हो गया, ये सेकेंड रो यही है ना पूरा, ये ऐसा। तो ये आपका सेकेंड रो हो गया, जाना है कौन सा कॉलम में, थर्ड कॉलम। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये थर्ड। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, 8। कौन नंबर दिखेगा आपको, 8।
कौन सा नंबर दिख जाएगा जी? 8 दिख जाएगा। क्या दिखेगा आपको यहाँ से? 8। इसका मतलब A23 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? A12 प्लस A23। तो ये बेसिक है, ये सब थोड़ा सा आना चाहिए। फिर ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। एक का तो 3 है, दूसरा का 8 कितना हो जाएगा? 11 आंसर। तो ऑप्शन में दिया रहेगा 11, तो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो बेसिक है, ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कभी भी आ सकते हैं। सीबीएसई में तो नहीं आएंगे, यूपी बोर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि हम ऑर्डर कैसे पता करें कि कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या है, ठीक है। कैसे फाइंड करें कि नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है किसी का, ठीक है, मैट्रिक्स का, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो हेडिंग डाल देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब कोई किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको फाइंड करना, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात मान ली ए इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक। और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ है, ठीक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इनटू क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब अगर हम यहाँ का बात करें इस क्वेश्चन का, तो इसमें कितना रो है? 1 रो और सेकंड रो, फर्स्ट रो R1 एंड R2। कॉलम कितना है? C1 एंड दूसरा हो गया C2 कॉलम, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? C3 कॉलम। तो हम क्या बोले, जो ऑर्डर जो होगा, वो ऑर्डर जो होगा इस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ऑर्डर लिखे हम क्या बोले? नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं जी? नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 रो। क्या रो है? 1 और 2। कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस कितना? नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसमें? 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना जाएगा? 3। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम लोग? 2 क्रॉस 3। कितना ऑर्डर का होगा? 2 क्रॉस 3 का। लेकिन अगर जनरल फॉर्म में हम इसको लिखने की कोशिश करें, क्या जनरल फॉर्म में अगर लिखने का हम लोग कोशिश करें, तो कुछ इस प्रकार का होगा। देखो, मान लीजिए ए होगा, ये मैट्रिक्स होगा, इक्वल टू क्या होगा? यहाँ आएगा ए आई जे, आई मतलब समझ ही रहे हैं, एलिमेंट है कौन सा? ith रो का, जे कॉलम का। और यहाँ क्या लिखेंगे? एम क्रॉस एन। ये जो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एम क्रॉस एन, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम, ए ब्रैकेट लगा रहे हैं समझाने के लिए, ब्रैकेट नहीं रहता है यहाँ पे। इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है ऐसा, ठीक है, वो आपको पता करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो एम शो कर रहा है क्या है? हमेशा हम क्या बोले, हमेशा पहले रो आएगा, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितना? एम। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? वो शो कर रहा है एन। तो नंबर ऑफ क्या शो कर रहा है? कॉलम को, ठीक है। क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम बात करें इसको, जो हम लिखे थे, इसको अगर डिनोट करने की कोशिश करें, तो हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू जनरल फॉर्म में ए आई जे इक्वल टू क्या? एम क्रॉस एन। लेकिन यहाँ पे एम क्रॉस एन की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? पहले क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ, अगर रो का हम बात करें, तो नंबर ऑफ रो कितना इसमें है? 2। और कॉलम कितना है? 3। नंबर ऑफ रो कितना है इसमें? 2 ना, 1 2। और कॉलम कितना? 3, C1 C2 C3, ठीक है। तो ये बेसिक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब अब जो होता है कि आपको मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा आपको? मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो उस पर एक क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश करें, उसको एक ही क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे रहे हैं। पहले पेन चेंज करता है, कलर ये अच्छा नहीं दिख रहा है। देखिए, फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 इफ यहाँ पे सी आई जे, कुछ भी लिखा, हम बोले थे आई जे भी लिख सकता, सी आई जे
इक्वल टू गिवन है 2 प्लस आई आई प्लस 2j। यहाँ पे कोई इक्वेशन गिवन रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिए हुए 2 प्लस आई प्लस 2j, तो किसी प्रकार के भी इक्वेशन लिखा रह सकता है। हो सकता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आई जे में, और हो सकता है क्यूबिक हो, कुछ डरने कोई जरूरी नहीं, बस उसमें वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। वो कैसे पुट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अब इसके जब हम सोल्यूशन पे आए, अगर सोल्यूशन पे हम लोग आते हैं इसका, तो सबसे पहले आपको एक लेट करना होगा। कुछ लेट कर लीजिए, कोई मैट्रिक्स लेट ए इक्वल टू, कोई एक मैट्रिक्स हम लेट कर रहे हैं जिसका यहाँ पे सी आई जे लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ सी आई जे। अगर ए आई जे लिखा रहता तो हम क्या लिखते थे ए आई जे। यहाँ सी आई जे हमको गिवन कितना है, सी आई जे आपको ये दिया हुआ था, ये इस पर लिखना जरूरी नहीं है। सी आई जे इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना क्रॉस का ऑर्डर, 2 क्रॉस 3 का, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 क्रॉस 3। समझ में आया। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। एक्चुअल में ये ऐसा फाइनली ऐसा ये समझाने के लिए लिखे थे, सी आई जे जो आएगा फाइनली आपका वो ऐसे लिखेंगे 2 क्रॉस 3। अब क्या करेंगे ना, हम एक मैट्रिक्स को फाइंड कर रहे हैं ना, तो ए इक्वल टू हम क्या करेंगे, ए आई जे का वैल्यू एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं पीछे भी हम बताना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सोचे क्वेश्चन में ही आपको बता देते हैं सारा कुछ। अब हम आई जे के जगह पे पुट करेंगे, ठीक। तो हमको कितना रो बनाना है, 2 रो। कितना कॉलम बनाना है, 3 कॉलम है। तब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो ई मेरे लिए क्या होगा, ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो। तो यहाँ पे सी कितना होगा, C1 पहला रो एंड पहला कॉलम C1। यहाँ क्या लिखेंगे, सी पहला रो एंड सेकंड कॉलम, तो C12। यहाँ पे क्या लिखेंगे, C13। कहाँ तक जाना है, 3 कॉलम तक, 3 कॉलम तक। तो 11 12 13 है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ स्टार्ट कितना होगा, कौन सा रो हो गया, पहले रो लिखते हैं, तो दूसरा रो और कौन सा कॉलम है, ये पहला कॉलम, तो C2 21 आ जाएगा, 21 हो जाएगा। ये क्या है, सेकेंड रो लिख दिया, और ये पहला कॉलम, ये क्या होगा, सेकेंड रो, ये क्या है, सेकेंड कॉलम। यहाँ हो जाएगा C2 3। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होते हैं ये कैसे लिखते हैं, तो पहले ही अब आप जो स्टूडेंट को दिक्कत होते हैं वो पहले इसको एक लिख लीजिएगा, 11 कैसे, पहला रो है तो पहला कॉलम हो जाएगा, तो वो 11, और फिर ये इसको इंक्रीज करते जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कहाँ तक जाना है, 3 कॉलम तक ही जाना है, तो हम 3 ही कॉलम तक जाएंगे। यहाँ ये लास्ट का जो वैल्यू होगा कॉलम बताता है वो 3 तक ही होगा। अब देखिए, अगर अब हम क्या करेंगे, सारा एलिमेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम वैल्यू फाइंड करने जाएँ, तो C11 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे आई हम क्या बोले थे, ई पहला जो होता है वो आई होता है। यहाँ से भी देख सकते हैं फर्स्ट क्या है एलिमेंट आई, दूसरा क्या है जे। तो पहला आई हो गया, दूसरा क्या हो गया जे है, ठीक है। ठीक है, आई है पहला और दूसरा जे। तो यहाँ मतलब यहाँ क्या, अगर हम आई का वैल्यू देखें, तो आई का वैल्यू देखें तो क्या कितना है, आई का वैल्यू अगर हम देखें तो इधर हम लिख दे रहे हैं, आई का अगर वैल्यू आप देखिएगा तो यहाँ पर आई कितना है छोटू, आई कितना है, आई का वैल्यू 1 है। और जे भी इस केस में, इस C11 के लिए जे भी 1 है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो आपको SCI J दिया हुआ है, इस इक्वेशन में आई और जे के जगह पे क्या पुट कर देंगे, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1। क्योंकि ये यहाँ पे आई का वैल्यू भी 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो पुट कर देंगे उस इक्वेशन। तो 2 है तो 2 ब्रैकेट आई हो गया 1 और प्लस जे, तो 2 इंटू जे कितना हो गया आपका 1। तो ये कितना आ रहा है, तो 2 2 2 प्लस 1 3 और 2 जा 6, कितना 3 2 जा 6, इस 6 आ गया, तो C11 निकल गया। उसी प्रकार C12 निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, C12 निकाल रहे हैं। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है, आई का ये आई हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका जे हो गया। तो आई का वैल्यू कितना हो गया 1 और जे का वैल्यू कितना है 2। पहले आई आता है फिर जे। अब आई जे का जो वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसी इक्वेशन, यही इक्वेशन है ना, इसी में सबको क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे। अब इसमें पुट करेंगे क्या, 2 तो 2 रहेगा, ब्रैकेट है, उसके बाद आई का वैल्यू कितना है 1 प्लस 2 इंटू जे का वैल्यू कितना है तो 2। तो यहाँ से आप फाइंड कीजिएगा, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 प्लस इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं C13, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं C13, आप कर लीजिएगा। ये सी आई की जगह पे कितना पुट करेंगे, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे कितना, तो 3, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 7 14 है ये आएगा, ठीक। और उसी प्रकार सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सारा इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, निकाल डालेंगे। क्या करेंगे, सारा इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे, ठीक है। सारा इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे। सारा इक्वेशन को हम लोग निकाल फाइंड लेते हैं। सारा इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, C13 एंड अब थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं किसको, सी कौन बचा हुआ है, और
कलर चेंज करा दें, क्यों दिखाई देगा C21। तो C21 इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, आई 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 की जगह कितना पुट करेंगे, 1 नहीं 2, आई की जगह क्या आई है ना, दूसरा क्या आपका ये जे है, आई 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 की जगह कितना पुट कर देंगे 2 और जे की जगह पे 1। तो 2 + 1 कितना 2, आई +2 4, 4 2 या 8, 8 आएगा शायद, और ये हो जाएगा 2 और 2, C22 है। इसका मतलब दोनों आई का वैल्यू भी 2 है, जे का वैल्यू 2 है, पुट कर देंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 2 जा 12 आएगा। सी वन C2 2 3, तो C2 3 पुट गए 6, 6 + 2 8, ये 16 आएगा। ये सारा वैल्यू आ गया। जब सारा वैल्यू आपका जब आ जाए C1 C2 C3 का, पहले क्या करा देखिए, इक्वेशन दिया रहेगा ये, ठीक है, ये आपको ऑर्डर दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लेट करना है, ये मान लेना है, उसके बाद ये ऑर्डर लिखना है, उसके बाद यहाँ से आपको ये सबका I1 I2 वैल्यू पुट करना, पहला रो कॉलम। यहाँ पे आने के बाद सब एलिमेंट का क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, ये सारा पुट कर देंगे सबकी जगह पे, तो किसकी इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू फाइनली पुट करेंगे। हम इसी में बना दे रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट में दिखाई नहीं देगा। देखिए ए इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा आप, तो ए इक्वल टू C11 है, C11 का वैल्यू निकाल चुके हैं। C11 का वैल्यू कितना था 6, तो उसके जगह क्या पुट कर देंगे 6, 6 C12 कितना है, C12 का वैल्यू है कितना 10, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे 10 उसके जगह पे। C13 का वैल्यू कितना है 14, तो 14 पुट कर देंगे, वो उसी पुट कर देंगे किसका, C21 का वैल्यू 8 है तो 8, और उसके बाद 12 हो जाएगा C22 का, C3। तो यही आपका ये आंसर हो जाएगा, यही आपको मैट्रिक्स फाइंड होगा, ठीक है। तो ये अब एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में ये आपको चेंज कर सकता है, इक्वेशन चेंज कर देगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करेगा, ये ऑर्डर चेंज कर देगा। तो आपको इक्वेशन चेंज कर देगा, तो इक्वेशन बस पुट करना होता है, ऑर्डर ऑर्डर आपको चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वो वापस आप देख सकते हैं इस वीडियो को। हाँ, मैं समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यदि कोई दिक्कत हुआ होगा समझने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको क्या समझने में दिक्कत आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये तो हम लोग पढ़ लिए कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, टाइप्स, हाँ, ऑर्डर फाइंड कर लिए, और दूसरा मैट्रिक्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा एडवांस से हम लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा सा हम लोग कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, एडवांस नहीं करना, मतलब आपको पता भी होगा मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या कौन कौन होते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स को हम अगर डिवाइड करें, मैट्रिसेस होगा सी, ठीक है। मैट्रिक्स एक वन के लिए यूज करते हैं मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस डिवाइड जो है, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं क्या, दो पार्ट में। अगर कोई टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब बात हम करते हैं मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स दो प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। एक होगा रे, रेक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा आपका होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला क्या बोले, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसमें उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो जो होगा नहीं इक्वल होगा किसके, नॉट इक्वल टू किसका, नंबर ऑफ कॉलम को। नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब जो नंबर ऑफ रो, जैसे एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ रो जो होगा वो नॉट इक्वल टू किसका, नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 6 7, देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, तो 1 2, तो 2 क्रॉस कितना मैट्रिक्स है 3। तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ऐसे तो नहीं, रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है कि जिसका एक लेंथ ज़्यादा है, विड्थ जो है कम है, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी अब देखिए एक्चुअल डिफरेंस यही है।
अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, दोनों में आपस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होगा आपस में क्या होगा, दोनों इक्वल। मान लेते हैं 1 2 3 और 4। अगर यहाँ पर देखें तो कितना नंबर ऑफ रो है, 2। 2 रो है, 1 2, और कॉलम भी कितना है, 2। तो 2 क्रॉस कितना हो गया, 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ज़्यादातर हम लोग को जो पढ़ना है सिलेबस में, ज़्यादातर जो फोकस करना है वो यही है। इसमें इसका अलग अलग है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, ठीक है, रो मैट्रिक्स होता है इसमें। और हाँ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ज़्यादा फोकस, हम लोग सारा फोकस इसी पे रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग सिर्फ जो हम लोग खास करके 11 में जो पढ़ना है, ठीक है, वो एक तो इसको हम बता ही देते हैं यहाँ पे। इसको तो एक दो पढ़ना है, एक जो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, खाली सिर्फ एक कॉलम, एक ही कॉलम होगा। क्या होगा, सिर्फ कोई एक कॉलम होगा, रो कितना भी हो सकता है। तो यहाँ ए बी सी डी ई, रो कुछ भी हो सकता है। कॉलम कितना होगा, कॉलम यहाँ पे तो रो 4 है, 4 क्रॉस रो जो कॉलम होगा वो एक ही होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि मान लो ऐसा, तो यहाँ पे एम होगा, एम क्रॉस कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे एक ही रहेगा, कॉलम फिक्स हो जाएगा। तो कॉलम फिक्स रहेगा, लेकिन रो कितना भी हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे जी, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स, करेक्ट। और दूसरा एक इसका एक और है, दूसरा जो इसको हम लोग बोलते हैं, कॉलम हो गया तो हाँ, रो मैट्रिक्स, रो ना, कॉलम हुआ तो दूसरा क्या होगा, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक ही रो होगा। कॉलम कितना, एक रो होगा, तो जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे रो जो होगा वो फिक्स होगा, वो 1 ही होगा, और कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे के लिए तो कॉलम अभी 5 है, 5 हो सकता है, यहाँ पे 5 है। लेकिन कॉलम कुछ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो रो जो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही रो होगा, सिर्फ एक ही रो होगा, उसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। ये ज़्यादातर ज़्यादातर एक रो कॉलम ज़्यादातर कैलकुलेशन इक्वेशन अपन निकालते जाना ना, सोल्यूशन इक्वेशन उसमें यूज होता है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है। ज़्यादा इसमें टेंशन, समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। और वो हम लोग ज़्यादा फोकस क्या बोले थे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम बोले ज़्यादा फोकस करेंगे, क्या हम लोग पढ़ना यही है ज़्यादातर, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसकी SQARE, क्या फोकस करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फोकस करना है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। वो बता दिए कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। क्या होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या बोले थे, नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। तो अगर हम जनरल को मैट्रिक्स का बात करें, अगर जनरल कोई मैट्रिक्स का बात करें, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स को, जनरल हम उठा लेते हैं, वो यहाँ पे लिख देते हैं CIJ। तो इसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, एम क्रॉस क्या होगा, एम, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 होगा तो बोलेंगे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो जैसे मान लीजिए ऐसा हो, ए इक्वल टू यहाँ पे 2 क्रॉस 2, इसको क्या बोलेंगे, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या बोलेंगे, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर ऐसे बोले 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहा है, ठीक है। 2 बोल दिए, 3 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का बोल दिए, इसका मतलब सब क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो 4 ऑर्डर का है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिवाइड अगर करें, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग में। एक तो स्केलर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। क्या बोले, स्केलर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो हम आगे तो डायगोनल मैट्रिक्स डिवाइड करते हैं, डाई डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। तो आप लोग पढ़ेंगे कोई भी रेक्टेंगल का डायगोनल ऐसा होता है, ये रेक्टेंगल का डायगोनल होता है कि नहीं है, ठीक है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे क्या, कि डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे हम लोग, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो, क्या हो, सिर्फ क्या हो, डायगोनल एलिमेंट हो, उसके अलावा यहाँ पे A B C कुछ भी हो, उसके अलावा जो भी एलिमेंट हो सब क्या हो, जीरो हो,
ओनली क्या हो, ओनली डायगोनल एलिमेंट हो, क्या हो, ओनली डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी सारा उसके अलावा सारा क्या हो, जीरो हो। क्या बोले, फिर से बोल दे रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट होगा। ठीक है, खाली क्या होगा, डायगोनल का एलिमेंट होगा, बाकी सारा क्या होगा, जीरो होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल एलिमेंट। यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, ओनली, ओनली क्या होगा, ओनली डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट। वैल्यू क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स। अगर हम इसको देखें तो मान लें कि यह एक बी मैट्रिक्स को ले लेते हैं इक्वल टू यहाँ पे, लेकिन कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर। पहले स्क्वायर है, स्क्वायर का ही एक पार्ट है। ठीक है, जैसे ठीक है, स्क्वायर अगर कोई मैट्रिक्स है उसको डिवाइड करें क्या हमें, हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर होगा ही। क्वेश्चन ये कभी पूछते हैं, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हाँ सही है ना, सारा का सारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल दे रहे थे ना हम, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, इधर बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो 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 जीरो। ये थ्री क्रॉस थ्री का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थ्री क्रॉस थ्री का, थ्री ऑर्डर का है, थ्री क्रॉस थ्री का है। ठीक है, थ्री ऑर्डर का है। तो इसमें क्या है, सिर्फ देखिए, सिर्फ क्या है, सिर्फ इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट ही है। देखिए यहाँ सिर्फ क्या है, डायगोनल एलिमेंट ही यहाँ पे है, और बाकी कोई है ही नहीं। देखो ये है, यहाँ पे ये है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, सिर्फ ए ही है, बाकी सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे जी, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब डायगोनल का ही डिवाइड अगर हम लोग करते हैं स्केलर मैट्रिक्स, यदि डायगोनल वाला एलिमेंट सेम हो जाए, क्या बोल रहे हैं, यदि इफ इफ डायगोनल एलिमेंट का जो एलिमेंट है ना वो सेम हो जाता है, क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए जो डायगोनल एलिमेंट ए है, दूसरा बी था, इसी यदि ये आपस में इक्वल हो जाते, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर आपस में इक्वल हो जाए तो इसी को बोलते हैं अस्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स से ही निकल के क्या आता है, अगला जो है वो अस्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि यदि डायगोनल एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे जी, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में ही आता है। ठीक है, तो ऑल स्केलर, जितना सारा का सारा जो स्केलर मैट्रिक्स होगा ना वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे बी या सी कुछ भी आप लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, इसकी जो डायगोनल एलिमेंट जो है ना ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपस में जब इक्वल अगर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ए होगा, यहाँ भी ए होगा, और यहाँ भी क्या होगा, ए भी होगा। ठीक है, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, बाकी सारा का सारा क्या एलिमेंट होगा, जीरो होगा। क्या होगा, सारा का सारा क्या होगा, एलिमेंट जीरो होगा। एक एग्जाम्पल देके हम बता दे रहे हैं, बी इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे फोर है, जीरो 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 फोर जीरो 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 फोर। देखिए डायगोनल एलिमेंट आपस में सब क्या है, इक्वल है, फोर की इक्वल है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस जो आता है वो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको और भी हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा समझते हैं यूनिट मैट्रिक्स आता है। देखो ये कहाँ से आ रहा है, स्केलर मैट्रिक्स ही तो ड्राइव होकर आ रहा है। इसका मतलब जब स्केलर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट जो था ये फोर फोर है ना, तो इसका एक स्पेशल केस ही है ये, कौन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए के किस से डिनोट करेंगे हम लोग, आई से डिनोट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, आई से डिनोट करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में अगर हम बात करें तो क्या होगा, इस केस में अगर हम बात करें तो क्या होगा,
ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है एक प्रकार के यूनिट मैट्रिक्स, उसको यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोलते, दोनों एक ही सेम ही नाम है। तो इस केस में क्या, एक स्केलर मैट्रिक्स का ही एक क्या है, एक एक क्या है, स्पेशल स्पेशल केस है। जब ए का वैल्यू जो ये ए जो था ना, ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, एक इक्वल, मतलब ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, एक इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या बोल देंगे उस केस में, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको, नहीं जब सॉरी ए का वैल्यू जब वन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब वन, तो इसका मतलब अगर आई टू लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, टू ऑर्डर का। तो टू ऑर्डर होगा तो डायगोनली एलिमेंट किसकी इक्वल होगा, वन, और वन की इक्वल बाकी सारा क्या आ जाएगा, जीरो जीरो। अगर आपको आई थ्री लिखने के लिए बोल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, आई थ्री लिखने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेंगे, थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट किसकी इक्वल हो जाएगा, बाकी सारे जीरो 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 वन, जीरो 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 वन। ठीक है, अगर थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर थोड़ा इसको एक साथ में अगर देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया था क्या, नंबर ऑफ रो जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक, अब यहाँ से ड्राइव होगा क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोले थे, सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट होगा, ओनली क्या होगा, डायगोनल का एलिमेंट होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, जितना सारा एलिमेंट है बाकी खाली डायगोनल एलिमेंट होगा। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स के बीच में आएगा डायगोनल एलिमेंट, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, यहाँ ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी, कोई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ही ड्राइव करके हम लोग लाए क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोले, डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल पार्ट है, जो क्या, कि जब ए बी सी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाते हैं, ए और इक्वल टू बी और इक्वल टू सी हो जाए। ठीक है, और इसी का एक स्पेशल केस है, जब ए बी सी का वैल्यू जो हो जाए वो किसकी इक्वल हो जाए, वन की इक्वल, ए बी और सी का वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए, वन का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ, क्या बोलेंगे जी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, जो पीछे हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, अब समझ में आएगा कि स्केलर मैट्रिक्स का या स्पेशल केस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम ये बात बोल सकते हैं ना, आइडेंटिटी स्केलर मैट्रिक्स क्या, कि सारा डायगोनल एलिमेंट का जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका सारे एलिमेंट जब इक्वल टू किसके हो जाए, आपस में सब इक्वल हो जाए, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ से आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसका मतलब कोई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको स्क्वायर होना जरूरी है, उसी से ड्राइव होगा, इसी का स्पेशल केस है सबका। स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस क्या, डायगोनल, मतलब ये सब यहाँ से ही आ रहा है। ठीक है, मनु, ठीक है, तो ये तो इसका मतलब ये बात, अगर आपके बोला जाए ऑल क्वेश्चन, आप क्या पूछ सकते हैं, ऑल यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ऑल यूनिट मैट्रिक्स, ऑल यूनिट मैट्रिक्स इज, क्या बोल सकता है, ऑल यूनिट मैट्रिक्स मैट्रिसेस, ऑल यूनिट मैट्रिसेस आर क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या सही है ना, सभी का सारा जो मैट्रिक्स है कौन, यूनिट मैट्रिक्स, वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है, फिर वो वहीं से ही ड्राइव होकर आ रहा है ना। अगर इसको अगर आप ऐसे देखिएगा तो ये पहला आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके अंदर आपका आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, उसके अंदर क्या आएगा आपका, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कौन आ जाएगा आपको, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए होंगे, ये पूरा है ये स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर के अंदर में ही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जितना सारा का सारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उल्टा पूछेगा ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी में, नहीं गलत है ना, सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर बाहर तो खाली है ना ये सब। ये एरिया देखो ना, ये सारा, ये तो पूरा स्क्वायर है, पूरा क्या है सबका स्क्वायर है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारा स्क्वायर थोड़ी है छोटा। ये क्लियर हो गया होगा, अगर ना क्लियर होगा तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसको भी कुछ हेल्प हो पाए। ठीक है,
तो हमने ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया। हाँ, ये इसमें एक टाइप बच गया जीरो मैट्रिक्स का। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बच गया है। अगर बात करें जीरो मैट्रिक्स का, तो जीरो मैट्रिक्स ये दोनों हो सकता है, या तो स्क्वायर भी हो सकता है ये, और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर भी हो सकता है ये, और ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर ये इस जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट्स आर क्या, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू किसके, जीरो, और सारा का सारा जो एलिमेंट होगा आपस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। जैसे कि ये जीरो 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 जीरो, ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, 2x2 है। मान लो ए इक्वल टू क्या है, जीरो 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 जीरो, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, रो कितना है, 3, कॉलम कितना है, 1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी एक प्रकार क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ा, जैसे मान लीजिए जब मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से माइनस करेंगे, मैट्रिक्स जब देख रहे हैं तो मैट्रिक्स जब माइनस करेंगे तो मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो। ये बुक में लिखा रहता है, ये बुक में ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, ऐसे ऐसे जीरो लिखा रहता है। अब स्टूडेंट समझता है ये जीरो, ये वाला जीरो है, वो नंबर वाला 1 2 3 वाला, ससुरी की ऐसा बात नहीं है। ये जीरो जो है ना, वो एक प्रकार का जीरो मैट्रिक्स है। क्या है, जीरो मैट्रिक्स ही है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जीरो है तो a-1 इक्वल टू a-a, आप घटा दिए तो जीरो नंबर है, ये नंबर नहीं है। ये जीरो डिनोट करने का, जीरो मैट्रिक्स डिनोट ओ से हम लोग करते हैं, इसलिए वो जीरो वो जीरो दिखाते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो पढ़ लिए हम लोग, बेसिक, ये बेसिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ना है वो। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स सब क्या होता है, माइनस जो प्लस है, जो वहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग। ज़्यादा ये बेसिक था, बेसिक आपको आना चाहिए, ताकि बाद में जब हम यूज करें तो ये बात पता ना चले कि रो किसको बोल रहे हैं, कॉलम किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना काफ़ी है।